हिना साहब वहां से जीत रहे हैं और बिहारी चौधरी का क्या फीडबैक आ रहा है? तीसरे नंबर पे है। लड़ाई तो वहाँ जनता दल यूनाइटेड और हिना साहब के बीच। जीत का मार्जिन कितना होगा? ये 1990 के दशक में जाइए तो लालू ने जो माय समीकरण बनाया, MY मुसलमान एंड यादव, वो माय समीकरण जो बना था उसमें M शहाबुद्दीन के घर से ही निकला था। तो सवर्ण जो मतदाता हैं, सवर्ण मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है, मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है, यादव मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है। बातचीत मलान खुल के मलाओं ने हमको कहा कि भैया यहाँ तो सब बात ठीक बात, लेकिन वोटवा हमने के चीज़ और नोट कर लीजिए, हिना साहब का जीतना और इधर से पूर्णिया से पप्पू यादव का जीतना, ये दोनों बिहार की राजनीति में एक अलग भूचाल खड़ा करने वाले हैं। छठे चरण का मतदान हो चुका है और हम बात करने जा रहे हैं सिवान लोकसभा सीट के बारे में। सुनने में तो आ रहा है कि सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई है। अब सिवान में कौन जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, सिवान का क्या फीडबैक लेकर के आए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शिवहर में तो आप नहीं बताएं, सिवान की क्या स्थिति है? देखिए, सिवान में मुझे लगता है कि हिना साहब का जो टेम्पू है वो दिल्ली पहुंच गया। सिवान क्लियर कर रहे हैं लगभग। क्योंकि देखिए क्या है, पहली बात तो यह है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद ये पहला चुनाव है जब हिना साहब लड़ रही हैं। अच्छा। इसके पहले 2 बार चुनाव लड़ी, हारी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। शहाबुद्दीन जिंदा थे। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद जो चुनाव उनका है, और इस बार हिना साहब का जो रूप निकल के सामने आया है, उसमें सामाजिक सौहार्द जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, सारे लोगों का मत सबको साथ लिया, सबको साथ लिया। और बहुत अच्छी स्थिति में सिवान में हिना साहब अभी, मैंने कल जो वोटिंग हो गया उसमें, और मुझे लगता है कि अच्छे मतों से जीतेंगे। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, सिवान का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लगभग 18 लाख मतदाता वहाँ हैं। सिवान की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में 3 दल, इंडिपेंडेंट में नहीं, दल तो 2 ही हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन, माने एनडीए एंड महागठबंधन। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, एनडीए के उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी देवी, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं हिना साहब। अब आपको एक चीज़ समझिए, 1990 के दशक में जाइए तो लालू ने जो माय समीकरण बनाया, MY मुसलमान एंड यादव, वो माय समीकरण जो बना था उसमें M शहाबुद्दीन के घर से ही निकला था। अच्छा। यादव, लालू यादव, और Y माने M मुसलमान, शहाबुद्दीन। मतलब माई का M मतलब शहाबुद्दीन, माई का M जो है, M का मतलब शहाबुद्दीन। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार की राजनीति में हिना साहब जो अपनी छाप रखती हैं, वो बिहार के का कोई मुस्लिम नेता नहीं रखता है। अच्छा। कोई मुस्लिम नेता नहीं रखता है। एकदम 100% आप गांठ बांध लीजिए। मुस्लिम वोटों का समर्थन तो हिना साहब को है ही। हिंदू में सवर्ण वोट जो कि डिसिसिव फैक्टर है, वहाँ बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो सवर्ण जो है वो सारे सवर्णों का वोट जो है लगभग 90% वोट। क्योंकि कारण क्या है, सवर्ण की संख्या लगभग 4 लाख है, और मुस्लिम 3 लाख। तो लीड कर गई। नहीं, लीड नहीं, आप समझिए एक चीज क्या है, वोट और भी बहुत सारा यादव वोट। आप ये समझिए कि आज तक सिवान में शहाबुद्दीन का दबदबा 1990 से है, और 1990 से लेकर 2024 तक अगर महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल में अगर MY समीकरण चला है ना, तो आपको क्या लगता है कि शहाबुद्दीन के परिवार से वहाँ के यादवों का संपर्क नहीं है? वहाँ के यादव आज की तारीख में भी अवध बिहारी चौधरी से ज्यादा सम्मान शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के परिवार को देते हैं। यादव वोटरों की संख्या 2.5 लाख है, उसमें आपको टूट का असर दिख रहा है, जैसा कि आप मुझे लगता है 2 लाख से ज्यादा वोट जो है वो ये हिना साहब के पक्ष में होंगे, और 50,000 वोट जो है वो इधर उधर। एक गाना भी ट्रेंड कर रहा है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। देखिए अभी सब तो गाना संगीत तो चलता रहता है। मतलब एक चीज आपको बताएं, देखिए दूसरा ये एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर वहां काम किया है कि विजय लक्ष्मी देवी जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार है, क्योंकि लड़ाई हिना साहब और विजय लक्ष्मी देवी के बीच में है। विजय लक्ष्मी देवी के जो हस्बैंड है रमेश सिंह कुशवाहा, वो बेसिकली माले समर्थक माने जाते हैं। और माले समर्थक, शहाबुद्दीन का उदय कैसे हुआ?
शहाबुद्दीन का उदय माले से लड़ते हुए हुआ। माने सिवान की जनता जब माले से त्रस्त हो रही थी तो सिवान की जनता को माले से मुक्त कराने के लिए शहाबुद्दीन ने हथियार उठाया और माले का सफाया कर दिया। माले का सफाया कर दिया। तो वोट नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए। अच्छा, माले सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको करता था? सवर्णों को। अच्छा। तो सवर्ण जो मतदाता हैं, सवर्ण मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है, मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है, यादव मतदाताओं का समर्थन हिना साहब को है, और बाकी जो और भी दलित समाज के लोग हैं, चूंकि कनेक्टिविटी तो उस परिवार के राज परिवार मैंने 1990 से जो राजनीति में एक्टिव है, मुखर है, तो उसके संबंध तो सबके साथ है। तो सहनी भी 80,000 है वहाँ पे। सहनी भी है, सहनी वोट भी आपको बताएं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी के होने के बावजूद भी, मैं आपको बताऊं, कुछ मलाहों से हमारी बातचीत हुई। मैं 3-4 दिन पहले वहाँ था, तो मलाहों से बातचीत, तो मलाह खुल के मलाहों ने हमको कहा कि भैया यहाँ तो सब बात ठीक बा, लेकिन वोटवा हमने के साहिबे के दिए। अच्छा, साहब मैडम को मैंने साहब, मतलब अभी भी हिना साहब जो हैं, हिना साहब को साहब का ही प्रतिरूप, मतलब शहाबुद्दीन का ही प्रतिरूप माना जाता, प्रतिरूप उनकी पत्नी है तो माना था, तो वोटवा तो हम लोग साहब को ही देंगे। तो ये एक स्थिति थी, और चूंकि उस परिवार ने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, तो इस वजह से भी आपको बता दें, आप वहाँ चले जाइए, आप रिक्शा वाला से पूछिए, टेम्पू वाले से पूछिए, जो खोमचा बना के बेचता है, माने जो अंडरडॉग है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उनसे भी बात कीजिए, सबके मुंह पे एक ही नाम, हिना साहब। तो 4 तारीख में का जो भी रिजल्ट आएगा, उससे पहले ही ये फीडबैक निकल करके आ रहा है कि हिना साहब लीड करें। एक चीज और नोट कर लीजिए, हिना साहब का जीतना और इधर से पूर्णिया से पप्पू यादव का जीतना तय है। ये दोनों बिहार की राजनीति में एक अलग भूचाल खड़ा करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पप्पू यादव और हिना साहब यदि दोनों जीत जाते हैं तो लालू के माय समीकरण का नींव आधार खिसक जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो पप्पू यादव ने समर्थन दिया है हिना साहब को। देखिए, पप्पू यादव ने समर्थन दिया है, पप्पू यादव ने बजाता वहां कैंप किया, पप्पू यादव ने बजाता वहां कैंप किया। और पप्पू यादव के साथ भी आप ये देखिए, तेजस्वी गए वहां पूर्णिया, उन्होंने भाषण क्या दिया, पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, भले आप एनडीए को वोट दे दीजिए। क्या मतलब और मायने निकलता है? मतलब और मायने इसका सीधा सीधा ये निकलता है कि यादव वोट जो है उसमें किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं देना चाहते हैं लालू परिवार के लोग है ना। और पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव का आप जो भी कहिए, पप्पू यादव क्रिमिनल था, पप्पू यादव जो भी रहा, लेकिन आज का जो पप्पू यादव का अवतार है ना, वो जैसे वो डाकू रत्नाकर जो है वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, है ना। तो आप वो मान के चलिए कि पप्पू यादव का जो अवतार है वो अवतार बिल्कुल बदल चुका है। आज की तारीख में पप्पू यादव जितना मैच्योर, जितना समझदार और जितना ढंग का इंसान है, अगर मेरी मानिए तो मैं पप्पू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित करना चाहता हूँ। तो हिना साहब वहां से जीत रहे हैं, और बिहारी चौधरी का क्या फीडबैक आ रहा है? तीसरे नंबर पे है। लड़ाई तो वहाँ जनता दल यूनाइटेड और हिना साहब के बीच में है। मतलब तेजस्वी यादव के तमाम कैंप करने और लगातार रैली करने का कोई इफेक्ट नहीं? कोई इफेक्ट नहीं। वहाँ पे सिवान में इनका कोई इफेक्ट नहीं चला है। हाँ, चूंकि हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी ने बाद में अपनी राजनीति शुरू की। तेजस्वी के पिता लालू यादव ने जब राजनीति शुरू की 1990 में, है ना, उस समय लालू यादव को सत्ता का सुख दिलवाने में जो भूमिका शहाबुद्दीन की थी वो भूमिका किसी की भी नहीं थी। तो अगर आज माय समीकरण को आप लीड कर रहे हैं, माय समीकरण के आधार पर आप बिहार की राजनीति कर रहे हैं, तो माय का एम जो है, उसकी नींव जो है ना, उसकी सीढ़ी उन्हीं के घर से शुरू, शहाबुद्दीन नहीं रखी थी, और वो सीढ़ी वहीं से। और वो जो माय समीकरण में जो एम है और एम की जो संख्या है सिवान में वो 3 लाख है, और वो 3 लाख वोट जो है हिना साहब के साथ है। देखिए, उसमें 3 लाख वोट नहीं, हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि हिना साहब को 6 से 6.5 लाख वोट मिलना चाहिए। जीत का मार्जिन कितना होगा? जीत का मार्जिन वहाँ हमको लगता है कि 1.5 लाख से ऊपर होगा। 1.5 लाख से ऊपर? 1.5 लाख से ऊपर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह आपने सिवान पे बातें रखी, तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सिवान से हिना साहब यानी शहाबुद्दीन की पत्नी जो है चुनाव जीत रही हैं। सिवान की ये स्थिति है। आगे हम फिर किसी दूसरे सीट पर बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।